रूह ने बहुत सोच समझ के कागज पे तहरीर, कागज यानी कॉन्ट्रैक्ट लिख के ये सब कुछ किया है। अब तुम अपने आप को किस काबिल बनाते हो ये तुम बताओगे कि रूह ने क्यों तुम्हें चुना था। हिटलर को क्यों चुना था, फिरौन को क्यों चुना था, शद्दाद को, नमरूद को क्यों चुना था किसी रूह ने, यजीद को क्यों चुना था। ये जो अवार्ड सेरेमनी है ना, ये रूहों के माबैन होती है, दास्तान के किरदारों के माबैन नहीं होती। इंसान के एक्शन से क्या रूहों को भी डैमेज पहुंचता है? अगर आपने जो जिस बात की है, कोई अपनी मर्जी से ये चीज को चूज कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल जिसने नेतन्याहू को, जो अब नेतन्याहू के हर गुनाह के ऊपर कि क्या किसी किस्म का कोई तकलीफ, कोई डैमेज, कोई चीज रूहों को पहुंचती है कि पहाड़ किस हैसियत में रब को इनकार कर सकते हैं, समावात किस हैसियत में रब को इनकार कर सकते हैं, अर्थ किस हैसियत में रब को इनकार कर सकती है, क्रिएटर को, खालिक को इनकार कर सकती है, इब्लीस किस हैसियत में सजदे से अपने खालिक को इनकार करता है। ये बात समझ से बाला है कि क्रिएटर के सामने क्रिएशन खड़ी हुई इनकार कर देती है। और जब हम दुनिया में आते हैं और अल्लाह ताला के एक एक हुक्म से इनकार करते हैं, अच्छा बुरा तो सब है तवाजुन के वास्ते, किरदार सब हैं एक लिखारी की आंख में। देखें यही तो बात है ना बासित भाई। अब इमेजिन करें, ये थोड़ी देर के लिए सारे हमारे सुनने वाले भी अगर इमेजिन करें कि हम आलम अरवा में बैठे हुए हैं और अपनी अपनी आज की जिंदगियों को देखें, सबके सब लोग, यहां तक जो कुछ हमने किया है ना, हमारी रूहों ने इस सारे के सारे लाइफ स्पैन को देख सुन समझ के हमें चूज किया था कि ये बंदा ये कुछ करेगा, इसलिए मैं ये बंदा चूज कर रही हूं। अब समझिएगा। अब ठीक है जी, बासित नदीम जिंदगी के इस हिस्से में ही पहुंच के ये रिफ्लेक्ट करना चाह रहा है अपने रूह के डिसीजन को, दरियाब हाशमी इस जिंदगी के इस हिस्से में कर रहा है, फलां इस हिस्से में कर रहा है। अब यहां से आगे क्या होगा, तो रूह ने ये सोची समझी प्लानिंग के तहत कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ये बॉडीज पिक की थी। क्यों? क्योंकि ये वाली बॉडीज ने ये वाली टाइमलाइन की, ये वाली पॉसिबिलिटी, इस सारी अरे ऑफ पॉसिबिलिटीज को पूरा करने के लिए पिक की थी। रूह ने कोई आंखें बंद करके छलांग नहीं मारी थी। ये जो कुरान बार बार हमें बताने की कोशिश कर रहा है वो ये कि रूह ने बहुत सोच समझ के कागज पे तहरीर, कागज यानी कॉन्ट्रैक्ट लिख के ये सब कुछ किया है। अब तुम अपने आप को किस काबिल बनाते हो ये तुम बताओगे कि रूह ने क्यों तुम्हें चुना था। हिटलर को क्यों चुना था, फिरौन को क्यों चुना था, शद्दाद को, नमरूद को क्यों चुना था किसी रूह ने, यजीद को क्यों चुना था। ये आज के दौर के फिरौनों के नाम ले लें, यजीदों के नाम ले लें और फिर पैरेलल में हिस्ट्री के अच्छे लोगों के नाम ले लें, तो आपको पता चलेगा कि स्याह और सफेद की सारी पॉसिबिलिटीज का होना वाजिब था और रूहों ने उनमें से उन बीइंग्स को चुना था जिनके थ्रू इन सारी पॉसिबिलिटीज का रिफ्लेक्शन, कंप्लीशन ऑफ द होल स्ट्रक्चर को पूरा करता है। अब ज़रियाब हाशमी उस कंप्लीशन में एक इनसिग्निफिकेंट सा छोटा सा जर्रा है, पर उसकी सिग्निफिकेंस इतनी ज्यादा है कि अगर वो निकाल दिया जाए तो कंप्लीशन इनकम्प्लीट है। आप समझे? अब मैंने अपनी सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस तो देख ली कि मेरे बगैर कायनात कंप्लीट थी, इसलिए मैं यहां पे आपके सामने हाजिर हूं और मैं इतनी छोटी सी हस्ती हूं इस पूरी कायनात में कि मेरी कोई हैसियत भी नहीं है। अब ये इनसिग्निफिकेंस और सिग्निफिकेंस का बैलेंस मेंटेन करना और फिर इस सिग्निफिकेंस को इतना मैग्नीफाई कर देना कि कल आप फख्र से कहें कि मेरी रूह ने इसलिए मुझे चुना था क्योंकि मैं इतना सिग्निफिकेंट था। ये जो मैं अक्सर गुस्से में कह देता हूं ना कि मस्जिदों में ऐलान कराना ना पड़े कि ओ यार वो पोनी नहीं रखता था, जो बड़े बड़े बाल थे वो मर गया है, उसके जनाजे पे आपका जनाजा उठे तो पूरे न्यूज की प्रेस रिलीज पे आ रहा हो कि भाई वो मर गया है नाम के साथ। सही बात। हसन नसरुल्लाह गया है ना तो पूरी दुनिया का दिल दहल गया कि ये कौन सा मुजाहिद मार दिया इन्होंने। सही बात, सही बात। बेनाम ना मर जाए। और नेतन्याहू मरेगा, वो भी हेडलाइंस बना के मरेगा। अब भी सिग्निफिकेंस की चॉइस देखें किस लेवल पे जाती है।
हम्म, ये रूहों ने, ये कितनी सिग्निफिकेंट रूहें हैं, इन्होंने कितने खास लोग पिक किए हैं, गुड और इवल के, बहुत दोनों साइड्स। दोनों साइड्स, या एब्सोल्युटली। अब आप रूह को तो बुरा नहीं कह सकते ना, ये तो बड़ी खास रूह है। आसान तो नहीं होता नेतन्याहू बन के आना, उसको भी पता है नेतन्याहू का अंजाम कितना डार्क है, लेकिन किसी नेतन्याहू का होना इस गुड और इवल की बैटल में वाजिब था पॉसिबिलिटीज की सूरत में। तो एक रूह ने कहा मैं ये डिसीजन लेती हूं, तो सब रूह ने उसका शक्ल देखी होगी। व्हाट, डू यू रियली वांट टू बी फेरो, डू यू रियली वांट टू बी नमरूद? हम्म, और रूह ने क्या कहा जवाब में? ऑफ कोर्स जलेगा तो वो ना, मैंने तो कंप्लीशन में अपना रोल प्ले करना है। अच्छा, इसके अंदर जरिया भाई एक और सवाल भी आता है, अगर इसको हम ये तो अभी हमारी तो अभी जिनों तक ही डिस्कशन रही है। अभी तो मैंने जादू के ऊपर भी आपसे बात करनी थी और नजर के ऊपर भी बात करनी थी, लेकिन इससे आपकी आखिरी बात से खाली एक सवाल मैं छोड़ के जाना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए भी। इसको प्रॉब्ली हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पिकअप करेंगे कि इंसान के एक्शन से क्या रूहों को भी डैमेज पहुंचता है? अगर आपने जो जिस तरह बात की है, अगर कोई अपनी मर्जी से ये चीज को चूज कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल जिसने नेतन्याहू को अब नेतन्याहू के हर गुनाह के ऊपर कि क्या किसी किस्म का कोई तकलीफ, कोई डैमेज, कोई चीज रूहों को पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? रूहें सेफ रहती हैं, आप चाहे कुछ भी करो, अच्छा करो चाहे बुरा करो? तो यार वासिफ भाई पता है क्या? जी जी जी, बताएं बताएं। नहीं, आप इसको मैं आप चाहूंगा आप इसको जवाब ना दें अभी। अगर आपने कोई कमेंट्स पास करने हैं, एक दो इस पे कमेंट्स कर दें, अब हम इसको नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे इस बात को। अभी पिछले दिनों ना एक चैनल है लोकल टॉक्स नाम से यूट्यूब पे, अच्छा, उधर पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुई है, वो भी आने वाले एक ये फ्राइडे आज गुजरा, एक आने वाले फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली आएंगे। उसमें ना इन्होंने दोनों बॉयज, बहुत बहुत मजे के बॉयज हैं दोनों, मुदस्सिर और वलीद। उन्होंने इसी एंगल पे डिस्कशन की। अच्छा। तो अब पॉइंट मैं इतना सा जरूर बताऊंगा और लोगों को सोचने पे मजबूर करने के लिए। अब देखिए, मेरा लोगों से सवाल है, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि मैंने अपनी अमानत का बोझ उठाने के लिए समावात से कहा, समावात ने कहा नहीं, अर्द से कहा, अर्द ने कहा नहीं, जिबाल से कहा, पहाड़ों से, पहाड़ों ने कहा नहीं, हम नहीं उठा सकते ये बोझ अमानत का। इंसान ने कहा मैं उठाऊंगा। अब आपने बात समझनी है, पहाड़ किस हैसियत में रब को इनकार कर सकते हैं? समावात किस हैसियत में रब को इनकार कर सकते हैं? अर्थ किस हैसियत में रब को इनकार कर सकती है, क्रिएटर को, खालिक को इनकार कर सकती है? इब्लीस किस हैसियत में सजदे से अपने खालिक को इनकार करता है? ये बात समझ से बाला है कि क्रिएटर के सामने क्रिएशन खड़ी हुई इनकार कर देती है। और जब हम दुनिया में आते हैं और अल्लाह ताला के एक एक हुक्म से इनकार करते हैं, नमाज से इनकार, ज़कात से इनकार, हलाल से इनकार, जहाद से इनकार, दीन के सिस्टम को इंस्टेट करने से इनकार, तो तब पता चलता है कि खालिक जब नडर हो जाता है और मखलूक जब नडर हो जाती है तो वो खालिक के सामने भी मुनकर बन के खड़ी हो जाती है। कितनी सैड बात है बासित भाई, आप भी माशाल्लाह बच्चों के बाप हैं, आपका
बच्चा कल किसी क्रिटिकल मोमेंट में आपके, जब आप उसके ऊपर बैंक कर रहे हो कि ये मैं कहूंगा और मेरा बेटा कर लेगा या मेरी बेटी कर जाएगी, और आपको शॉक वेव दे वो कि इनकार कर दे, तो बापों को हार्ट अटैक्स हो जाते होते हैं। और वेरी लॉजिकली सो, राइट। हम जब इनकार करते हैं ना किसी चीज से, तो सवाल ये पैदा होता है कि हाउ डज द क्रिएटर नॉट डिस्ट्रॉय द क्रिएशन फॉर बीइंग रिबेलियस। हमने बापों को जमीन, जायदाद, हकूक, हर चीज से बच्चों को आग करते देखा है। जी जी बिल्कुल। कि मेरा अब इससे कोई लेना देना नहीं। अखबार में इश्तिहार देते हैं, ये मेरी तमाम जायदाद और हर हक से आग कर दिया गया है, मैं इससे ला ताल्लुकी का इजहार करता हूं, इसके किसी एक्शन का मैं जिम्मेदार नहीं। आप देखें, हमारा खालिक एक दफा भी हमें अपने इस सारे दायरा इख्तियार से आग नहीं करता। यप। एक एंगल। अब आ जाएं दूसरे एंगल पे। दूसरा एंगल ये है, वो अदीम हाशमी साहब का शेर है, अच्छा बुरा तो सब है तवाजुन के वास्ते, बैलेंस के लिए। अच्छा बुरा तो सब है तवाजुन के वास्ते, किरदार सब हैं एक लिखारी की आंख में। राइटर जब ईवल कैरेक्टर लिख रहा होता है या गुड कैरेक्टर लिख रहा होता है, उतनी मेहनत से लिखता है, उतनी लगन से लिखता है, क्योंकि उसने उस दास्तान में उस रंग को नुमायां करना होता है, ऐसे कि वो उसकी स्टोरी का मॉरल एस्टैब्लिश हो। यप। राइट। अब उस वक्त जब वो राइटर लिख देता है, डायरेक्टर के हाथ में स्टोरी जाती है और कास्टिंग शुरू होती है, तो ये लोग अमूमन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर मिलके कास्टिंग करते हैं और फाइनेस्ट एक्टर ढूंढते हैं उसके लिए जिसने नेगेटिव रोल प्ले करना होता है। यप। कौन सा एक्टर ढूंढते हैं? फाइनेस्ट। जो इतना फाइनेस्ट एक्टर हो कि ऑस्कर लेके दे उनको उस नेगेटिव रोल पे। सही बात है। अब उसके साथ फिल्म में क्या होता है, वो जलता है, झुलसता है, मार दिया जाता है, कत्ल हो जाता है, आग में डाल दिया जाता है, वो उस कैरेक्टर का काम है, अंजाम है। उस लेकिन जिस का नहीं। एक्टर, हाँ, जिस एक्टर ने वो किया होता है, अवार्ड लेने भी खड़ा होता है। आई थैंक माई लॉर्ड ऑलमाइटी। सही बात है। आपने जवाब भी दे दिया। इस बात को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। पे कौन रूल करता है? हीरो। इम्पैक्ट कौन छोड़ रहा होता है? हीरो। सपोर्टिंग रोल्स भी होते हैं, बैकग्राउंड थीम म्यूजिक और साउंड ट्रैक भी होते हैं। सब के सब एक रोल प्ले कर रहे होते हैं, हर किसी को अपने अवार्ड का इंतजार होता है। यस।
ये जो अवार्ड सेरेमनी है ना, ये रूहों के माबैन होती है, दास्तान के किरदारों के माबैन नहीं होती। नहीं समझ गया, वो आपने रैप अप कर दिया पूरी कहानी।